सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है शेर का हौदा। फिर पढ़ाई करेंगे भालू की 12 खड़ी की। उसके बाद खेलेंगे एक खेल ठीक ठाक, जिसमें हम समझेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे 71 से 99 तक की गिनती की। उसके बाद खेलेंगे एक खेल नंबर 1, 2, 3। फिर 5 में गिनती करना सीखेंगे और सबसे अंत में करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है 10 लिटिल फिंगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम रोज रोज 1 घंटे का होता है बस, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी घर पर पढ़ाई जारी रखते होंगे। इसी बात पर चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी। उसके बाद उस कहानी पर करेंगे थोड़ी बातचीत। फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार है ना? काका, कितने दिन हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, बहुत दिन हो गए, कहीं आना जाना हुआ ही नहीं। इस महामारी के चलते बिना वजह घर से बाहर घूमना ठीक भी नहीं। यह तो आप ठीक कह रहे हैं। काका तो ठीक कह रहे हैं, पर घूमने का मन तो कर रहा है। वैसे भी कितने दिनों से हाथी की सवारी भी नहीं की। हाथी की सवारी? हाँ काकी, मेरा तो हाथी की सवारी करने का बहुत मन कर रहा है, पर न घूमने जाएंगे और न ही हाथी की सवारी हो पाएगी। बस इतनी सी बात? काका ऐसे कह रहे हैं जैसे हाथी आपके पास ही है, तुरंत मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। बिट्टू, बचपन में भी घोड़ा और हाथी बनकर मैंने और तुम्हारे काका ने खूब इच्छा पूरी की है तुम्हारी। सच्ची? मुच्ची, तो जल्दी से बैठ जाओ मेरी पीठ पर। ऐसे ही थोड़ी ही बैठूंगी, राजा महाराजा की तरह हौदे में बैठूंगी। सोच लो बिटिया, कहीं तुम भी जंगल के शेर की तरह गिर मत जाना। जंगल के शेर की तरह? हाँ, जंगल के शेर की तरह। पर वो कैसे? उसके लिए तो तुम्हें कहानी सुननी होगी। कहानी? फिर तो जल्दी से सुना दीजिए, हो सकता है मुझे कुछ सुझाव ही मिल जाए। बिल्कुल,
तो सुनते हैं कहानी। अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी शेर का हौदा। लेखन अमन गोस्वामी। चित्रांकन पार्था सेनगुप्ता। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। शेर था जंगल का राजा। एक दिन उसे शहर का राजा दिखा। राजा हाथी पर तनकर बैठा था। शेर ने सोचा, मैं भी बैठूंगा। उसने जंगल के हाथी को बुलाया। शेर ने हाथी को मन की बात बताई। हाथी घबरा गया। उसने कहा, महाराज, शहर के राजा की नकल ठीक नहीं। शेर नहीं माना। वह हाथी पर बैठा पर राजा जैसी बात कहा। बंदर ने कहा, महाराज, राजा होदे में बैठते हैं, ऐसे नहीं। शेर बोला, जाओ हौदा बनाने वाले को ले आओ। वह भी आ गया। उसने राजा के जैसा हौदा बना दिया। हौदा हाथी की पीठ पर रख दिया गया। शेर उछलकर उसमें बैठा, पर हाथी के चलते ही हौदा हिलने लगा। वह ठीक से बंधा नहीं था। हौदा डाल से टकराया। वह उलट गया। शेर गिरा धड़ाम। शेर फिर कभी हाथी पर नहीं बैठा। उसने कहा, पैदल चलना सबसे बढ़िया। कहानी का तो जवाब नहीं। सच्ची, आज तो भाग्यवान बहुत ही मजेदार कहानी सुनाकर दिल खुश कर दिया। थैंक यू। और काकी, अब मैं हाथी की सवारी तो जरूर करूंगी, पर बिना हौदे के। इसका मतलब तुम्हें कहानी पसंद ही नहीं, समझ में भी आई। बिल्कुल। फिर झट से बताओ, शेर ने शहर के राजा को देखकर क्या सोचा था? शहर के राजा को हाथी के ऊपर तन कर बैठा देखकर शेर ने सोचा कि मैं भी ऐसे ही हाथी पर बैठूंगा। शाबाश बिट्टू। अब आप बताइए, हाथी पर बैठने के बाद भी शेर शहर के राजा जैसा क्यों नहीं दिख रहा था? वो इसलिए क्योंकि वह हाथी पर तो बैठ गया था, पर बिना हौदे के, इसलिए वह राजा जैसा नहीं दिख रहा था। बहुत खूब काका। काकी, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं? हाँ हाँ जरूर। तो बताइए, हाथी ने शेर को क्या सलाह दी थी? उसने शेर को सलाह दी कि महाराज, शहर के राजा की नकल ठीक नहीं। शाबाश भाग्यवान। दोस्तों, हमें तो कहानी खूब पसंद आई और कहानी सुनकर मैं समझ भी गई। तो अब आप भी इस कहानी को अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर भी पूछिए। तो पहला प्रश्न है, कहानी में कौन कौन था? दूसरा प्रश्न है, बंदर की बातें सुनने के बाद शेर ने बंदर से क्या कहा था? तीसरा प्रश्न है, शेर हौदे में कैसे बैठा था? चौथा प्रश्न है, यदि आपको कभी हाथी या ऊंट की सवारी करने का मौका मिले तो आप किस जानवर की सवारी करना चाहेंगे और क्यों? और पांचवा प्रश्न है, हौदा किस किस चीज से बनाया जा सकता है, जरा पता कीजिए। और आखिरी प्रश्न यानी छठा प्रश्न है, यदि आप हाथी की जगह होते तो शेर को क्या सलाह देते? मैंने कहानी भी सुना दी और बिट्टू ने दोस्तों को प्रश्न भी बता दिए। अब आगे कोई एक खेल खिलवा दें तो मजा ही आ जाए। साफ साफ बोलो ना भाग्यवान की बिट्टू के काका खेल का पिटारा खोल लीजिए। अरे वाह काका, आप काकी की बात झट से समझ गए। जब समझ ही गए हैं तो झट से खेल निकालिए। ठीक है, तो यह निकाला मैंने खेल भालू। भालू? खेल खिलाने की बात हुई है, जानवरों को दिखाने की नहीं। काकी, आप पहले काका को पूरी बात बोलने तो दीजिए। वही तो, पहले खेल का नाम तो पूरा सुनो। ठीक है, बताइए। तो हम खेलने वाले हैं खेल भालू की 12 खड़ी। बच्चों, अब हम खेल खेलेंगे। खेल का नाम है भालू की 12 खड़ी। इस खेल में हम 12 खड़ी के साथ साथ
उसकी हर इकाई से एक शब्द भी सीखेंगे। तो तैयार है ना आप सब मेरे साथ खेल खेलने के लिए? तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भ की बाड़ा खड़ी को सीखेंगे। भला, भालू, भिन भिन, भीगा, भुनाई, भूख, भेड़, भैया, भोला, भौर, भंडार, भह, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भव, भंग, भह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? हाँ, ये है भला, भालू, भिन भिन, भीगा, भुनाई, भूख, भेड़, भैया, भोला, भौर, भंडार, भह। तो इसे हम एक बार और पढ़ते हैं। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भौ, भम, भह। फिर से इसके शब्द को पढ़ते हैं। भला, भालू, भिन भिन, भीगा, भुनाई, भूख, भेड़, भैया, भोला, भौरा, भंडार, भह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टपक, टाट, टिकिया, टीला, टुकड़ा, टूटा, टेढ़ा, टे, टोकरी, टौ, टंकी, टह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टंग, टह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? टपक, टाट, टिकिया, टीला, टुकड़ा, टूटा, टेढ़ा, टे, टोकरी, टौ, टंकी, टह। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए। वाह जी वाह, मान गए आपको। मानना तो काकी पड़ता ही, इतना मजेदार खेल जो खिलवाया। मान तो तुम मुझे गई, पर अब बारी है तुम्हारी। कैसी बारी? अभी आप फिर से प्रश्न पूछने वाले हैं? नहीं जी, मैं प्रश्नों की नहीं, खेल खिलवाने की बारी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पीछे हट रही हूँ, अभी कोई मजेदार खेल सोचती हूँ। काकी, इसमें सोचना कैसा, बस अपने खेल का पिटारा खोलिए, कोई भी खेल खिलवा दीजिए। तो यह मैंने पिटारा खोला और निकाला खेल ठीक ठाक। अब हम खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है ठीक ठाक। हम इस खेल में वाक्यों में सही शब्द को क्रम से लगाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अब हमें इन सभी शब्दों को सही क्रम से लगाना होगा। तो पहले पढ़ते हैं। मैं,
लड़का तो इसमें खाली जगह पे क्या होगा? मैं क्या होगा? राजा नहीं, छोटा मैं छोटा सा लड़का अब इसके बाद मेरा नाम राजा है। मेरा नाम राजा है। शेर का नहीं, शेर जंगल का राजा है। मैं घर राजा नहीं, मैं घर का राजा चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। बारिश हुई तो यहाँ पे क्या होगा? आज बारिश हुई है। उसके बाद होगा हम पकौड़े बनाएंगे। सब मिलकर खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम खेल को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ खेल खेलने के लिए। खेल खेल कर तो मजा ही आ गया। मजा ही नहीं आया, चूहे भी कूदने लगे। कहाँ है चूहे? कहाँ हैं? काका, कहाँ दिखे आपको चूहे? बिटिया, दिखाई तो मुझे भी नहीं दिए, बस महसूस हुए। वो कैसे? वो ऐसे कि इन्हें खेलते खेलते भूख लग गई और अब इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं। जब सारी बात समझ गई हो तो कुछ खाने के लिए बनाकर ले आओ। बनाकर तो नहीं ला सकती, पर झटपट बनने वाली रेसिपी जरूर बता सकती हूँ। तो जल्दी से बताओ, जिसे झटपट बनाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। काका, अपनी ही नहीं, हमारी भी। बिल्कुल सही। तो देखते हैं यह वीडियो। पोहा। बच्चों के टिफिन के लिए क्या बनाएं? यह सवाल हर माँ के मन में आता है। बहुत कम समय में और कम तेल में बनाया जाने वाला पोहा बच्चों के टिफिन के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो चलिए देखते हैं कि पोहा कैसे बनता है। पोहा की रेसिपी। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मुट्ठी मोटा पोहा, 1 मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज, तड़का लगाने के लिए राई, जीरा, हींग और हल्दी, 4-5 कड़ी पत्ता, 3-4 हरी मिर्च, 3 से 4 चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच शक्कर, नींबू, ऊपर से छिड़कने के लिए बारीक कटा हुआ धनिया, कसा हुआ नारियल। विधि: छन्नी में मोटा पोहा भिगोकर रख दें, सारा पानी निकल जाने दें। उसके बाद उसमें थोड़ा नमक और शक्कर मिलाकर रख दें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, राई को तेल में डालें और अच्छे से गरम होने दें। राई चटकने लगेगी, इसका मतलब तेल ठीक से गर्म हुआ है। अब उसमें जीरा, कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा भून लें। फिर उसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें। प्याज को तब तक भूनें जब तक उसका रंग बदलकर हल्का गुलाबी ना हो जाए, और फिर उसमें हींग और हल्दी डालें। अब प्याज अच्छे से पक गया है।
इसमें भिगोया हुआ पोहा डालें और चम्मच से मिलाएं। भुना हुआ प्याज पोहा में अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। आंच मध्यम रखें और भाप आने दें। अब इसमें नमक डालें और फिर कुछ मिनट तक भाप आने दें। कटा हुआ धनिया और नारियल पोहा के ऊपर डालकर सजाएं। पोहा अब खाने के लिए तैयार है। प्याज के साथ आलू, मूंगफली इत्यादि इस्तेमाल करके आप इसे और स्वादिष्ट बना सकते हैं। पोहा को अलग अलग तरह से पकाया जाता है। इसके अनुसार इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मूंगफली पोहा, आलू पोहा, मटर पोहा या वेजिटेबल पोहा। नेपाल में अंडे का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे फूल चिवड़ा कहते हैं। तो बताइए, आप पोहा कब बना रहे हैं? इस झटपट पोहे की विधि को देखने के बाद मैं तो चला रसोई घर में। बच्चों, बिट्टू के काका तो गए रसोई घर में पोहा बनाने। बस आप भी यह विधि अपने घर के सदस्यों को बताइए और उनसे झटपट पोहा बनवाइए और मजे से सभी सदस्य खाइए। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ अलग है। इसका नाम है कंप्यूटर का काम। मुझे तो कंप्यूटर के नाम से ही लग रहा है कि यह वीडियो बढ़िया होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे कंप्यूटर पसंद है। आजकल सब कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे थोड़ा बहुत उसे चलाना आता भी है। चलो तो बिना वक्त गवाए देखते हैं इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में क्या बताया है। कंप्यूटर का काम। क्या तुमने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? हम इंसान कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ सूचनाएं देते हैं और जब वह उन सूचनाओं के अनुसार छोटे छोटे काम करता है तो वो छोटे काम मिलाकर कोई बड़ा काम हो जाता है। मान लो कि तुम्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये लकड़ियां लंबाई के बढ़ते क्रम में लगानी है। ये एक साधारण सा कंप्यूटर है। हम इससे कहेंगे कि लकड़ियों की एक एक जोड़ी को बाईं तरफ से देखना शुरू करो। छोटी लकड़ी दाईं तरफ और बड़ी लकड़ी बाईं तरफ रखो। देखो कैसे। चलो इनमें से बड़ी लकड़ी दाईं तरफ रखते हैं और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अगली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली वाली जोड़ी में भी यही करते हैं। इसकी अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब इस जोड़ी में देखो, अंतिम जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब फिर से पहली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है। अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली देखो, ये तो सही है। इसकी अगली वाली जोड़ी देखो। चलो इसे ठीक करते हैं। अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। आखिरी वाली जोड़ी एकदम सही है। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। पहली वाली जोड़ी तो सही है, दूसरी जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। अब अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, उसकी अगली वाली भी सही है। अब इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा और इसके आगे वाली ये ठीक है, आखिरी वाली भी ठीक है। अब चलो फिर से पहली वाली जोड़ी को देखा जाए। अब बताओ क्या ये सही है? नहीं, तो चलो इसको बदल देते हैं। बड़ी लकड़ी दाईं तरफ और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अब अगली जोड़ी, ये तो सही हो गई, इसके अगली वाली भी सही हो गई।
तो यानी अब सारी जोड़ियां बढ़ते क्रम में सही लग चुकी हैं। तो देखा तुमने, एक जोड़ी को ठीक करते करते सारी लकड़ियां अपने आप ही बढ़ते क्रम में लग गईं। था ना ये आसान? और अब क्या तुम बता सकते हो कि इन्हीं लकड़ियों को अगर घटते क्रम में लगाना है तो क्या करना होगा? अब जरा सोचो कि लकड़ियों की जगह अगर नंबर होते तो, या अगर हमें क्लास के लड़के और लड़कियों को उनके नाम के अनुसार अंग्रेजी अक्षर के क्रम में खड़ा करना होता तो? मजा आया ना? अरे यही तो गणित है, और धीरे धीरे तुम्हें इसमें मजा भी आने लगा है। क्या बात है। अरे कितना मजेदार वीडियो था, बहुत मजा आया। इसमें कंप्यूटर के साथ गणित को जोड़कर कैसे हम अपना काम कर सकते हैं यह बताया गया है। मैं इसे जरूर कंप्यूटर पर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आप भी इसे याद रखकर प्रैक्टिस करें। तो हम लोगों ने कहानी सुनी, फिर उस पर बातचीत करी, फिर खेल भी खेले अक्षरों के। आज तो बहुत ही मजा आया, है ना? तो चलिए थोड़ी मस्ती और करते हैं, और इस बार करते हैं थोड़ा जोड़, थोड़ा घटाव, थोड़ा गुना, थोड़ी सी गिनती। जी हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आइए अभ्यास करेंगे 71 से 99 तक की गिनती का। तो मुनिया बताएगी कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा। बताओ बताओ, 71 से 99 तक की गिनती का पहला नंबर ये है 71, और शब्दों में कुछ इस तरह लिखा जाता है। तो पहला नंबर हो गया 71। इसके बाद आता है, ये कौन सा नंबर है? 72। बिल्कुल ठीक। तो पहला 71, दूसरा 72। 72 के बाद 73। कैसे लिखते हैं शब्दों में? इस तरह से, एकदम सही। 71, 72, 73। अगला नंबर है ये कौन सा नंबर है? 74। और अगला नंबर है 75। तो मुनिया ने 71 से 75 तक नंबर तो बता दिए। अब अगला नंबर है 76। एकदम ठीक। और अगला है यह 77। और इसके बाद आता है 78। तो 76, 77, 78। और अगला ये कौन सा नंबर है मुनिया? 79। 79 के बाद ये रहा 80। तो इस तरह 71 से 80 तक को हमने पढ़ लिया।
अब इसके आगे टीनू बताएगा। टीनू बताओ अब क्या आएगा? हमने 80 तक तो पढ़ लिया है। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसे कहते क्या है? हाँ बिल्कुल सही, यह है 81। तो 80 के बाद आया 81 और अगला है ये 82। एकदम ठीक। 82 के बाद हाँ, यह कौन सा नंबर है? 83। एकदम सही। और अगला है 84। बिल्कुल ठीक, यानी 81, फिर 82, 83 और फिर 84। अगला है यह 85। एकदम ठीक। 81 से 85 तक तो जिन्होंने बिल्कुल सही बताए। तो इन्हें एक तरफ रखकर अब आगे गिनेंगे। 85 के बाद आया यह 86 और फिर ये 87। एकदम सही। अगला है यह 88। बिल्कुल ठीक। और अगला यह 89 और 89 के बाद हाँ, यह कौन सा नंबर है? 90। बिल्कुल ठीक, यह 90 है। तो दोनों ने ही बिल्कुल सही बताए। अब आगे बताओ। 90 के बाद यह 91। शब्दों में इस तरह। बिल्कुल ठीक। और यह है 92। अच्छा, और 92 के बाद यह 93। एकदम सही, यानी सबसे पहले 91, फिर 92 और फिर 93। अगला यह हुआ 94, फिर 95। तो 91 से 95 तक तो हमने बिल्कुल सही बता दिए। अब क्या होगा? अगला नंबर है यह 96। एकदम सही। और उससे बाद ये रहा 97 और अगला है यह 98 और फिर यह 99। तो इस तरह हमने 71 से 99 तक की गिनती का अभ्यास किया। लेकिन एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। 71, 72, 73, 74, 75, फिर 76, 77, 78, 79, फिर 80, फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और फिर 90, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और फिर 99। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गिनती का अभ्यास करते रहिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो बच्चों, हमारा गेम है नंबर 1, 2, 3। तो दोस्तों हमें नंबर जानना है। चलो खेल शुरू करते हैं। कौन सा भाग खेलते हैं? चलो पहला भाग खेल के देखते हैं। 24। तो पता करना है कि यहाँ पर 24 कहाँ लिखा है। बताओ बताओ, ढूंढो ढूंढो। देखो क्या यहाँ है? नहीं, यहाँ तो नहीं है। ये तो 14 है। और यह लिखा है 15। और ये देखो ये क्या है? ये तो 16 लिखा है। तो फिर 24 कहाँ है? ढूंढने पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 24 मतलब चा से शुरू होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जिसमें 24 में चा हो? ये देखिए, ये रहा। यही होना चाहिए। 22।
22 22 कहाँ लिखा है दोस्तों? देखिए ये तो 14 है, यह 15, यह 16 और 22 होगा, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखो, अरे ये रहा 22, ये है 22। 19 अब देखो ये तस्वीर कुछ बदल रही है, देखते हैं अंत में यहाँ क्या बनेगा। चलो ढूंढो ढूंढो, 19 कहाँ है, हमें तस्वीर पूरी करनी है। ये क्या है? 19 यही लिखा है। 25 अरे वाह, अंडे से तो कुछ बाहर आ रहा है। 25 देखो कहाँ है, जल्दी जल्दी इसे बाहर निकालो। 14 अरे हाँ, अंडे से तो चूजा बाहर निकला है, थोड़ा और ढूंढो। 14 कहाँ है? ये रहा। 17 अब देखो आगे। 17 ये रहा। Well done! बहुत अच्छे, देखो हमने हल कर लिया। फिर से आगे बढ़ेंगे, एक और खेल खेलते हैं। चलो 33 अब ढूंढो भाई, 33 कहाँ है? बताओ बताओ। इस लाइन में तो नहीं है। यहाँ देखो, 30, 31, 32, यहाँ भी नहीं। ये रहा 32 के बाद 33। 27 अरे वाह, ये देखो तस्वीर तो थोड़ी सी बदल गई। अब 27 देखो, यहाँ 33 है। 34, 35, 36, 37, 38, ये तो ज्यादा होंगे। 33 से ऊपर चलते हैं। 32, 31, 30, 29, 28, ये रहा 27। 32 तो हमने 33 यहाँ देखा था, 33 से ठीक पहले होना चाहिए। ये रहा 28 अब 28 देखो कहाँ होगा, 27 के बाद होना चाहिए। 36 देखो क्या बन रहा है तस्वीर में, यहाँ तो जोकर दिख रहा है। इसे पूरा करते हैं जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देकर। हमसे पूछा है 36, तो देखिए 33, 34, 35 और ये 36। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 35, तो देखो 33, 34 और ये होना चाहिए Well done! 35। देखो हमने जोकर पूरा बना लिया। बहुत अच्छे दोस्तों, मजा आ रहा है ना खेल में? तो चलो एक बार और खेल के देखते हैं। 8 8 कहाँ है? यह है 5 और 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद आता है 14 चलो भाई, अब अंडे से बाहर निकला जाएगा। जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये रहा 14। 15 अब 15 आता है 16 के पहले और 14 के बाद, तो ये रहा 11 देखो भाई, पेंगुइन यहाँ से बाहर निकल रही है। 11 ये रहा। 13 बहुत अच्छे, हम बिल्कुल सही खेल रहे हैं दोस्तों। 6 कहाँ पर है? देखो 5 के बाद। Well done! बहुत अच्छे, हमने उसे उसकी माँ से मिला दिया। चलो दोस्तों एक बार और खेल कर देखते हैं। 18 अब ढूंढो 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 ढूंढो, 18 कहाँ होगा? देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये रहा 18। 10 16 16 कहाँ होगा? देखिए यहाँ 15 है, तो ये रहा 16। 11 आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, क्या बन रहा है जरूर बताइए। 11, 11, 11, 9, 10, ये रहा 11। 17 अब बताओ तस्वीर में क्या हो रहा है? 17
ये 18 है तो इसके पहले होना चाहिए। ये रहा 13। अरे वाह, ये तो मेढक है। 13, 10, 11, 12। Well done. ये रहा 13 और इस तरह मेढक को हमने पूरा किया। दोस्तों, आशा है आपको खेल बहुत मजेदार लगा होगा। देखा हमने खेल खेल में गिनती कैसे सीख ली। फिर मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। फिर एक नए खेल के साथ मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, चलिए 5 में गिनती सीखते हैं, यानी 5 के समूह में गिनना। तो देखो, यह क्या है? हाँ, यह तो चाबी है, लेकिन कितनी चाबी? यह एक चाबी है। तो एक चाबी, 2 चाबियां, और फिर एक और मिला दो तो कितनी हो गई? 1, 2, 3 चाबियां। फिर इसमें हमने एक और मिला दी, अब हो गई कुल 4 चाबियां। फिर एक और चाबी मिलाई तो अब हुई 5 चाबियां। इस तरह हमारा 5 का एक समूह बन गया। अब इसमें हम और वस्तुएं जोड़ेंगे। जैसे कि इसमें हमने जोड़ दिया इन मग को। कितने मग हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 मग और 5 चाबियां मिलकर हो गई कितने? यह हो गई कुल 10 वस्तुएं। ठीक है, अब इन 10 वस्तुओं में अगर ये 5 फोन जोड़ दिए जाएं, तब बराबर में कितनी वस्तुएं हो गई? देखो, अब हो गई कुल 15 वस्तुएं। अब इसमें जोड़ते हैं। इसमें 5 प्लेट्स जोड़ लेते हैं और इन्हें जोड़ने पर हो गया 15 और 5 कितना? एकदम ठीक, 15 और 5 20 वस्तुएं। अब अगर 20 वस्तुओं में फिर से कुछ जोड़ा जाए, चलो ये ताले जोड़ते हैं। तो 20 और 5 कुल कितनी वस्तुएं? 20, 21, 22, 23, 24 और 1 25 वस्तुएं। इनमें हमने 5 जार जोड़ दिए, तब हो गई कुल 30 वस्तुएं। और इन 30 वस्तुओं में 5 गिफ्ट्स यानी तोहफे। तो 30 और 5 35 वस्तुएं। और अब 35 वस्तुओं में ये 5 बाल्टियां जोड़ दें, तब 5 बाल्टियों के मिलाने पर 35 और 5 कुल मिलाकर 40 वस्तुएं। अच्छा दोस्तों, तो हमने 5 में गिनती करना सीख लिया ना। चलो अब 10 में गिनती करना सीखते हैं। तो 10 गेंदें हैं, ये देखो। अब 10 गेंदों में अगर हम क्या जोड़ लें? 10 गेंद और, इस बार दूसरे रंग की। तो 10 और 10 कितने हो गए? हाँ, यह कुल 20 गेंद हो गए। अब इसमें हमने 10 गेंद और जोड़े, तो 20 गेंद पहले से थे और 10 गेंद। अब कुल कितने हुए? तो अब हो गए कुल 20 और 10 30 गेंद। अब इन 30 गेंद में हम फिर से 10 गेंद जोड़ दें, तो 30 और 10 कितनी गेंद? हाँ, अब हो गई कुल 40 गेंद। अब अगर इन 40 गेंदों में हमने 10 गेंद और जोड़ी, तब कितनी गेंद होगी? 40 और 10 कुल 50 गेंदें। एकदम सही। और अब इन 50 गेंद में हमने 10 गेंद और जोड़ दी, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50 और 10 अब कितने हुए?
अब हो गए कुल 60 गेंद। अब अगर 60 गेंद में 10 गेंदों वाला एक समूह फिर से जोड़ दे तब क्या होगा? कितनी गेंद हो जाएंगी? चलो जोड़ कर देखते हैं। तो 60 और 10 अब हो गई कुल 70 गेंद। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? हमने 5 में और 10 के समूह में गिनती करना सीखा। एक बार फिर से अभ्यास जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं संख्या 1 जोड़ अनेक। तो देखो यहाँ पर आलू है। यह कितने हैं? यह है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कुल मिलाकर यह कितने हैं? यह है कुल 15 आलू। 2 बॉक्स में हमने अलग अलग आलू रख लिए। अब हम इस बॉक्स के आलूओं को इस बॉक्स के आलूओं के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ कितने हैं? यहाँ कुल 8 हैं और इसमें जोड़ते हैं ये 7। तो कुल मिलाकर हुए 15। अब हमने क्या किया? एक और आलू इस बाएं तरफ वाले बक्से में मिलाया। तब ये कितने हैं? इन्हें गिनो और इनमें जोड़ो इनको। तो यह है कुल 9। इसमें जोड़ते हैं यह 6। कुल मिलाकर हो गए 15। एक आलू मिलाया और उसमें ये जोड़ दिए। तो यहाँ कितने? 10 और इसमें हम जोड़ देंगे ये 5। तो 10 और 5 मिलकर होंगे 15। तो अब हम इन आलूओं की संख्याओं को जोड़ देंगे इनके साथ। तो देखो यह कितनी है? यह कुल 11 आलू है और इसमें हम जोड़ देंगे यह 1, 2, 3 और 4। तो 11 और 4 मिलकर हो गए कुल 15। हमने एक और आलू बाएं तरफ वाले बक्से में रखा। तब यहाँ पे जितने आलू हैं उनको हम जोड़ेंगे इनके साथ। तो यह कितने हैं? यह 12 जोड़ ये है कुल 3। तो 12 और 3 बराबर एकदम सही। 12 और 3 15। हमने एक आलू इस तरफ डाला। तो यह आलू जोड़ ये कुल 13 है। इसमें हम जोड़ देते हैं ये 2। तो 13 और 2 15। तो अब हमने क्या किया? इन आलूओं के साथ इसे जोड़ा। तो यह 14 और इसमें जोड़ा ये एक आलू। कुल मिलाकर हुए 15। देखा दोस्तों, एक ही संख्या कितनी तरीके से जोड़ करके वापस आ सकती है ना मजेदार? करके देखिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हमारी राइम का नाम है 10 लिटिल फिंगर्स। राइम के नाम से तो लगता है ये राइम उंगलियों के बारे में होगी। चलिए राइम देखते हैं। ये वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। Little fingers and 10 little toes, 2 little
दोस्तों, ये राइम उंगलियों के साथ साथ पैर, कान, नाक, आंखें और मुंह के बारे में भी थी। मुझे तो इस राइम की धुन बहुत पसंद आई। क्या आपको भी धुन पसंद आई? अगर हाँ, तो ये राइम अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर सुनाना। तो आया ना मजा गणित पढ़ के? मैं तो बोलती हूँ कि आजकल पढ़ाई में और खेल में कुछ अंतर ही नहीं है। दोनों को मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।